बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 4 2 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 2 -1 -2, देन कहते हैं अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, देन फाइंड करें, वेरीफाई करें कि ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड डिटर्मिनेंट ए इज इंटू आई। यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। यहाँ पे कहता है ये वेरीफाई करें ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है, ठीक है, सब में ए ही आ रहा है, तो सबसे पहले ए है। उसके बाद देखें कि ए है तो जॉइंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट भी आ रहा है ए का, तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट लिया है 4 6 4 6 6 1 आर 6 माइनस फार्मूले का 4 2 आर 8 8 में से 6 गए -2 आ गया, ये डिटर्मिनेंट भी हो गया। उसके बाद अर्जॉइंट भी है, दोनों में अर्जॉइंट ले लेते हैं। ए का अर्जॉइंट, अर्जॉइंट ऑफ ए, क्या ए हमारे पास यहाँ पे अर्जॉइंट कैसे लेते हैं कि ये जो है ये इनकी जगह चेंज हो जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे इनका क्या हो जाएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -4 हो जाएगा ये, ठीक है। अर्जॉइंट भी ले लिया, डिटर्मिनेंट भी ले लिया। अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, अर्जॉइंट ऑफ ए से। ए को अर्जॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले ए फिर उसके बाद अर्जॉइंट ऑफ ए, जो हमने अभी निकाली है ना अर्जॉइंट ऑफ ए, और ए तो दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें जैसे मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे पहले की ये रो और दूसरे का ये कॉलम, फिर ये पहले की रो और ये दूसरे का कॉलम, ठीक है। इसी तरह पहले की रो और दूसरे का कॉलम, फिर रो और फिर कॉलम, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है, ये देख लें। उसके बाद 6 1 आर 6 4 2 आर -8 -2 1 आर 2 और 2 1 आर 2 6 4 आर 24 -6 4 आर 24 -4 2 आर 8 और प्लस का प्लस 6 1 आर 6। 8 में से 6 गए -2 24 माइनस का 24 प्लस का कैंसिल हो गया, 0 आ गया। प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गए, 0 आ गया। और 8 में से 6 गए -2। ये हमारे पास एक साइड सॉल्व हुई है, ये वाली साइड मैंने सॉल्व कर दी, ये वाली। अब ये वाली साइड अर्जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले रखें और ए की वैल्यू बाद में रखें और मल्टीप्लाई करवाते हैं इसे। अर्जॉइंट ऑफ ए पहले और ए बाद में रखा, इन दोनों की वैल्यूज़ रखी, वैसे ही जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया करवाया है, तो हमने एक और आंसर निकाल लिया अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का। देखेंगे जो आंसर ए अर्जॉइंट ऑफ ए का वही अर्जॉइंट ऑफ ए ओ इंटू ए का है, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट का नाम दिया, इसको सेकंड का नाम दिया। अब तीसरी साइड पे है डिटर्मिनेंट ए ने वो लिया हुआ है हमने, उसको आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। अब देखें डिटर्मिनेंट हमारा -2 आया था और आई यहाँ पे क्या है 1 0 0 1, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था ना मैंने। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 1 जार -2 -2 0 0 -2 0 0 -2 1 जार -2। अब देखें कि ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड रहा और ये रहा थर्ड, इन तीनों का आंसर क्या है, इक्वल है। तो क्या इससे क्या प्रूव हुआ कि ये तीनों क्या हैं, वो इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बी इन्वर्स, क्या था, वेरीफाई करें कि बी और बी का इन्वर्स राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, इन दोनों वो किसके इक्वल आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब देखेंगे हम सबसे पहले हमें जो दी हुई जो हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, उसमें बी इन्वर्स भी है, तो बी इन्वर्स सबसे पहले अर्जॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अर्जॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट, यानी हमें बी का अर्जॉइंट भी लेना होगा, हमें बी का डिटर्मिनेंट भी लेना होगा। सबसे पहले बी ले लेते हैं, फिर बी का डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 आया, डिटर्मिनेंट ले दिया। अब क्या रह गया, अर्जॉइंट लेने वाला रह गया, अर्जॉइंट ऑफ बी। अर्जॉइंट कैसे आ जाएगा, -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, क्योंकि इनकी जगह चेंज हो जाती है और इनके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अर्जॉइंट ऑफ बी लेने के बाद अर्जॉइंट ऑफ बी भी निकल आएगा, डिटर्मिनेंट भी हमने अभी फाइंड किया है -4, तो इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें अर्जॉइंट ऑफ बी लिया और वैल्यूज पुट कर दी, ये -4 सब के नीचे आएगा, -2 बाय -4 1 बाय -4 -2 बाय -4 3 बाय -4,
2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। यहाँ भी ऐसे 1/2, ये माइनस का 1/4 एज इट इज़, ये माइनस का 3/4 एज इट इज़। अब कहता है कि बी इनवर्स जो आपने लिया है उसको अब देखें कि राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स, ठीक है, राइट हैंड साइड पे रख के मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी। इसी तरह बी इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के मल्टीप्लाई करवाया बी के साथ। अब ये वैल्यू इधर रखी है तो हमारे पास आंसर देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आंसर क्या है, वो इक्वल आया, यानी आइडेंटिटी ही आया है। तो प्रूव हो गया कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मैट्रिसेस दिए गए हैं, ये बताना है कि गिवन मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। हमें दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, दो मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, एक ये और दूसरे वाला ये। अब कहता है ये बताएं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के नहीं। अब हमारे पास हमने लेट कर लिया कि इसको नाम नहीं दिया हुआ उसने ना, हमने सबसे पहले लेट कर लिया ये ए है और ये क्या है, बी है, ये देखें लेट किया हुआ है। फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ना कि ये दोनों एक दूसरे के हैं या नहीं। अगर तो कब पता चलता है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के, कब पता चलता है दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, तब होंगे जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी 1001 वाली फॉर्म में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। अब देखें ये हमें लेट किया, ये ए और ये बी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर देखें 1001, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने कह दिया कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ।